व्यूअर्स, दिस इज यूसुफ दयान। आज का मेरा टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं। मैंने देखा है इस वक्त चूंकि माशरे में बहुत परेशानी है, हालात बहुत ख़राब हैं। हम टाइम टू टाइम हालात के नज़र होते चले जा रहे हैं, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। हम नौकरी कर रहे हैं तो हम अपनी हमारी आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और आपकी आमदनी वही की वही है। तो इसलिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, हमें कुछ डिसीजन लेने चाहिए। और डिसीजन जो है लेना, ये बहुत बड़ा फन है। राइट डिसीजन। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ रकम भी है, जिनके पास कुछ टैलेंट भी है, जिनके पास जो करने की कुछ जुस्तजू भी है, कुछ एफर्ट्स करने की नो हाउ भी है, लगन भी है, लेकिन वो स्टेप नहीं ले पाते, वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो डिसीजन मेकिंग के लिए आप देखें, इसके कई उसूल हैं। एक हदीस में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी काम करो तो मशवरा करो, और अगर कोई मशवरा करने वाला तुम्हें ना मिले, कोई ऐसा बंदा ना मिले कि जो मशवरा जिससे कर रहे हैं, तो तुम दीवार से मशवरा कर लो। तो यहां तक कहा गया मशवरे में बड़ी बरकत है। लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आप काम सोच रहे हैं, कोई चीज करना चाह रहे हैं, कोई चीज की आपकी जुस्तजू है, तो आप मशवरा उस शख्स से करें जिसको आप अहल समझें। मतलब आप अगर कपड़े का काम करना चाहते हैं, या आपकी कपड़े सिविंग का काम करना चाहते हैं, या आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हैं, तो आप एक कंस्ट्रक्शन वाले से उसका मशवरा लेने का कोई फायदा नहीं। या अगर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रहे हैं तो एक वेल्डर से उसका मशवरा लेने का कोई काम नहीं। तो मतलब जो काम करना चाहते हैं, एक तो एक डिसीजन मेकर, मतलब आप मशवरे लें, 10 बंदों से मशवरे लें। अब फर्ज करें कि अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूँ, और अगर मैं गारमेंट फैक्ट्री किसी की है और मैं उससे बोलता हूँ जाके कि यार मुझे कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो ये फ़ायदेमंद है या फ़ायदेमंद नहीं है। चूँकि उसको उसमें तजुर्बा ही नहीं है, चूँकि वो जानता ही नहीं उस बारे में, वो करना ही नहीं चाहता था, उसने गारमेंट का काम किया हुआ इसीलिए, तो वो आपको होपलेस भी कर देगा, आपको ना उम्मीद कर देगा कि यार उसमें कुछ नहीं रखा हुआ। तो जिस तरफ आपका रुझान है, जिस तरफ आपकी थिंकिंग है, जो आप सोचते हो कि आप करना बेहतर जानते हो या आप बेहतर तरीके से कर सकते हो, आप वो काम को करें। हाँ, फिर उसकी एक्सपर्टीज लेने के लिए उसका कोई माहिर बंदा, उसका कोई काम अच्छा जानने वाला, उससे आप मशवरे लें कि मैं अब ये करना चाहता हूँ और मुझे स्टेप बाय स्टेप थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग दें। ये तरीका है। और डिसीजन लेने का, आप ये सोचते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, फिर मैं ये काम करना चाहता हूँ, और ये काम में देखें, काम में नुकसान और फ़ायदा ये दोनों मुलव्वस हैं। आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं, नुकसान भी हो सकता है, उसको भी मलूज़ खातिर रखें। अपना जो एसेट है वो इस तरह से इस्तेमाल करें कि अगर अल्लाह ना करे उसके अंदर आपको कुछ 19-20 नज़र आए, तो आपके पास पीछे थोड़ा बैकअप मौजूद हो कि आप उसके ऊपर स्टेबल हो सकें। तो डिसीजन लेने के साथ उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, उसके नुकसान और फायदे देखें, और फिर अल्लाह का नाम लेकर स्टेप लें, और जुस्तजू और मेहनत के साथ। और मैं नहीं समझता कि कोई मेहनत के बगैर कोई काम मुमकिन है। और मैं ये नहीं समझता कि किसी काम में आप नाकाम हो जाए अगर आप उसमें खूब मेहनत कर रहे हो, खूब लगन इस्तेमाल किया हुआ है, खूब आप अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हुई है, तो उस काम में नाकामी बहुत कम होती है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज का मेरा मैसेज है कि डिसीजन लें, टेक डिसीजन, और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे बढ़ने में ही कामयाबी है। अपनी जगह पे रहेंगे तो आप अपनी ही जगह पे मौजूद होंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेप तो आगे बढ़ेंगे आप, चाहे वो नाकामी का हो, चाहे वो कामयाबी का हो, क्योंकि नाकामी से कामयाबी मिलती है। तो आज का मेरा मैसेज इतना ही है कि कोशिश करें, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल रखकर मेहनत करें, अल्लाह ताला अच्छे रास्ते दिखाएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।